हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट गिव्स रीजन ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? कोवेलेंट बॉन्ड आर डायरेक्शनल बॉन्ड व्हाइल द आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। इसका रीजन क्या है? तो इस चीज को देखो तो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया ना, यहाँ से समझ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है कि इथाइन मॉलिक्यूल्स आर लीनियर। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके बेसिस पे ही आपका कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस हो जाएगा। तो इथाइन क्या होता है? सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पे एच होगा, यहाँ पे एच होगा। तो अब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, ये डायरेक्शनल कैसे होता है? अगर हम बात करें कार्बन का, तो कार्बन का टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, एटॉमिक नंबर 6 है। 1s2, 2s2 और 2p क्या होता है? 2 होता है। तो यहाँ पे s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 2 इलेक्ट्रॉन है। और ये जब बॉन्डिंग करता है तो 4 बॉन्डिंग करता है, मतलब ये आपका ग्राउंड स्टेट में है। तो एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन 2s से जम करके 2p में चला जाता है। तो इस तरीके से क्या आ गया? 2p में। तो 2p में जाने की वजह से ये आपके पास चार चार अनबॉन्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पे जो आपके पास p है, ये डायरेक्शनल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। मतलब 3 अलग अलग डायरेक्शन में 3 ऑर्बिटल्स हैं। s ऑर्बिटल की बात करें तो यहाँ पे जो 2s है वो क्या है? नॉन डायरेक्शनल है, बट ये डायरेक्शनल है। तो अब जब बॉन्डिंग होगा तो किस तरीके से बॉन्डिंग होगा? अगर हम बात करें तो कार्बन के पास एक इस तरीके से p ऑर्बिटल आ गया, ठीक है। और यहाँ पे भी एक कार्बन है, उस कार्बन के पास भी क्या होगा? आपके पास इस तरीके से p ऑर्बिटल होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा? डायरेक्शनल दोनों ही आपके पास, इसको एक्स एक्सिस मानना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस तभी आपके पास, सॉरी पी जेड नहीं, एक्स एक्सिस मान लो कि आपका एक्स एक्सिस है। तभी क्या हो रहा है? क्या एक्स एक्सिस में इन दोनों को जब पास लाएंगे तो इनके बीच में ओवरलैपिंग होगा। तो ओवरलैपिंग हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं कि दोनों को थोड़ा सा पास लेके आओ, दोनों को पीएक्स पीएक्स, तो दोनों में ओवरलैपिंग ओवरऑल बन जाएगा। मतलब कार्बन पे इधर से एक ऑर्बिटल आया, ये वाला, और इस कार्बन में फिर से आपके पास यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा। तो ये बन गया सिग्मा बॉन्ड, पहला सिग्मा बॉन्ड आपका, इसे हम कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। अच्छा, दूसरा पाई, अगर हम बात करें यहाँ पे एक सिग्मा है और 2 पाई है, तो बाकी 2 पाई बॉन्ड कैसे बनेंगे? तो पी वाई। तो पी वाई क्या होगा? इसके जस्ट परपेंडिकुलर ऐसा हम बना लेंगे कि यहाँ पे पी वाई और यहाँ पे भी क्या आपका पी वाई है। तो यहाँ पे क्या होगा? साइड में ओवरलैपिंग होगा, पैरेलल ओवरलैपिंग, जिससे क्या बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। तो ये भी तो डायरेक्शनल है, डायरेक्शन दिख रहा है इसका कि एक वाई एक्सिस में है। तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा कैसा होगा आपके पास? इस तरीके से आपका जेड में होगा, जेड एक्सिस में, ठीक है। तो एक को हम अलग कलर से बना लेते हैं, इस साइड ज्यादा बेटर दिखेगा। तो अब ये जेड एक्सिस में क्या होगा? इस तरीके से आपके पास बॉन्डिंग होगा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका? यहाँ पे आपके पास साइड वापलिंग हो रहा है। तो ये सारे डायरेक्शनल है, और डायरेक्शनल होने की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा क्या होता है? डायरेक्शनल होता है। बट वही अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करें, तो आयनिक बॉन्ड जैसे NaCl, तो NaCl बनता कैसे है? Na एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है, और Cl एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है। और दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब आयनिक बॉन्ड इज नॉट ए बॉन्ड, इट जस्ट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ऑब्वियसली ये डायरेक्शनल नहीं होगा, कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पे आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो दैट इज द रीजन कि आपका जो आयनिक बॉन्ड होता है वो कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल। बट वही अगर हम बात करें कोवेलेंट बॉन्ड का, तो डायरेक्शनल होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इथाइन में मॉलिक्यूल्स लीनियर का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? स्टेक नंबर निकालते हैं, स्टेक नंबर, ठीक है। तो स्टेक नंबर क्या होता है कि अगर स्टेक नंबर कहीं पे भी क्या आ जाए? 2 आ जाए, तो उसे हम कहते हैं sp, और sp हमेशा लीनियर होता है। स्टेक नंबर 3 आ जाए तो क्या आ जाएगा आपका? sp2, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर प्लेनर। अगर स्टेक नंबर 4 आ जाए तो क्या आ जाएगा? sp3, जो टेट्राहेड्रल होता है। मेनली ये 4 3 में आपको ये डिस्कस हो जाएगा। अगर हम बात करें स्टेक नंबर कैसे निकालते हैं, तो ये होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में देखें तो एक सिग्मा बॉन्ड इधर से है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से है। तो इस कार्बन में 2 सिग्मा बॉन्ड, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया आपका? sp। इस कार्बन की बात करें तो एक सिग्मा इधर से, एक सिग्मा इधर से, 2, तो इसका भी क्या बन गया? sp। तो sp है तो शेप कैसा होगा? जैसे मैंने कहा कि sp वाले का शेप कैसा होता है? लीनियर होता है। तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर, अगर लॉन पेयर ना हो। सेकेंडली ऐसा क्यों होता है? ताकि आपके पास क्या हो? जो बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है। तो अगर अगर आप सोचते हो कि थोड़ा सा मैं इसका इस तरह बैंड रख दूं, इधर से बैंड रख दूं, तो उसमें क्या होगा? रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई ये अरेंज इस तरीके से होता है ताकि रिपल्शन सबसे कम हो, पहला रीजन। तो इसके वजह से क्या हो गया? ये लीनियर हो गया, ठीक है। तो इथाइन मॉलिक्यूल्स लीनियर क्यों है? क्योंकि उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp है। दूसरा अरेंजमेंट ऐसे बनाएंगे ताकि उसमें रिपल्शन कम हो। तो आई गेस फर्स्ट एंड थर्ड का ऑप्शन करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बी का। वाटर मॉलिक्यूल्स हैज बेंड स्ट्रक्चर वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स इज लीनियर। वाटर मॉलिक्यूल्स कैसा? बेंड है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कैसा? लीनियर है। तो सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं, फिर वाटर मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है? सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो 2 सिग्मा बॉन्ड है,
और 2 क्या पाई बॉन्ड है। और स्टैक नंबर के लिए सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखते हैं और लॉन पेयर, तो लॉन पेयर तो है नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन था आउटरमोस्ट में, चारों बॉन्डिंग में जला चुका है, तो लॉन पेयर नहीं है, तो सिग्मा बॉन्ड कितने 2 हैं, और 2 है तो क्या बनेगा sp, और sp है तो शेप कैसा बनेगा लीनियर। तो इसके वजह से क्या होता है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर होता है। अब हम बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स का। तो वाटर मॉलिक्यूल्स में कुछ इस तरीके से 2 आपका सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 लॉन पेयर होगा। ठीक है, इसके आटोमोस में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, तो 4 इलेक्ट्रॉन फ्री है, मतलब लॉन पेयर है। इसके अगर हम स्टैक नंबर की बात करें तो स्टैक नंबर कितना हो जाएगा, तो स्टैक नंबर टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लॉन पेयर, तो टोटल कितना होगा 4। और 4 के लिए क्या आता है आपका sp3, और sp3 को हम कहते हैं टेट्राडल। और टेट्राडल कब कहते हैं, जब कोई आपके पास यहाँ पे लॉन पेयर ना हो, और अगर लॉन पेयर हो तो लॉन पेयर को हटा के जो शेप बनता है वो देखना पड़ेगा। अगर लॉन पेयर नहीं होता तो हम क्या करते हैं कि इस तरीके से अरेंज करते हैं, ताकि दोनों हाइड्रोजन में क्या होता है रिपल्शन कम होता, बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम होता। लेकिन विस्पर थ्री के हिसाब से लॉन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद फिर आपका आता है लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, ये आपके पास क्या लॉन पेयर, ठीक है। लॉन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा, फिर लॉन पेयर आपका बॉन्ड पेयर, और फिर लास्ट में क्या देखोगे बॉन्ड पेयर। तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लॉन पेयर भी तो है, तो लॉन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होगा, तो इसको यहाँ पे अगर रखोगे तो वो बेंड कर देगा, और इसीलिए इसका शेप कैसा होता है, बेंड शेप होता है। सो आई गेस यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।